अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 9 हरकात, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद्दोलीन, तनवीन, इन सब को मिलाकर हरूफ बनाने की कोशिश करेंगे। पीछे हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है हरूफ और हरूफ के ऊपर हरकात को पढ़ा, फिर उनकी आवाज़ को सीखा। अब उन्हीं चीज़ों को हम मिलाकर अल्फाज को बनाने की कोशिश करेंगे। चलें आए मेरे साथ अब सबक को शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ। हम ये पहले सीख चुके हैं कि अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाती है तो फिर वो अलिफ हमज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसके ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर की मिक़दार 2 अलिफ के बराबर है, यानी कि 2 से 3 सेकंड। इसको खींच कर अदा करेंगे हम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर म, आम, नून ज़बर न, आमाना। इसी तरह हम आगे भी हरूफ को मिलाएंगे और मिलाकर एक लफ्ज़ बनाएंगे। यहाँ पहले हम एक हरफ को पढ़ेंगे, फिर दूसरे हरफ को पढ़ेंगे, फिर उन दोनों को मिलाकर उनकी आवाज़ निकालेंगे और फिर आगे तीसरा हर्फ मिलाएंगे और उसके बाद चौथा। जैसे जैसे हरूफ आगे आते जाएंगे हम उनको मिलाकर फिर एक लफ्ज़ की उसको शक्ल दे देंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर म, आम, नून ज़बर न, आमाना। ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, इन सब को हरकात कहते हैं। ये ज़हन नशीन कर लें। अगर एक हो तो हरकत कहते हैं और अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको हरकात कहते हैं। आमाना, यहाँ हमज़ा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, आगे वाव के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, तो इन दोनों को खींच कर अदा करेंगे। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आवा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेरनी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तीन, आनियातिन, आनियातिन। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। हमज़ा ज़बर या आई। हमने पढ़ा था या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो फिर हम उसको खींच कर अदा करेंगे क्योंकि वहाँ पर मद होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि या साकिन है और उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ इसको करेंगे लीन, और लीन जहाँ पर हो वहाँ हरूफ को खींचा नहीं जाता। हमज़ा ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आईना, आईना। लाइन को देखें। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। जीम अलिफ, मद ज़बर जा, जीम अलिफ, मद ज़बर जा। हमज़ा ज़बर आ, जा, जीम या ज़ेर मद जी। हमज़ा ज़बर आ, जी आ। जीम वाव पेश जू, आइन दो ज़ेर आइन, जू आइन। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अगर वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो उस हरफ को खींच कर अदा किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाव साकिन है और उससे पहले पेश है,
تو ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، اس کو کہیں گے واو مدہ، جوعن جوعن، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن۔ یہاں دیکھیں واو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے، تو یہاں لین ہوگا، اور اس سے لین سے مراد کہ یہاں اس کو ہم کھینچ کر نہیں ادا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ نہیں ہے۔ واو مدہ تب ہوگی جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ خوفن خوفن، خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن۔ یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو پھر اس حرف کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں لین ہوگا اور اس کو ہم کھینچ کر ادا نہیں کریں گے۔ خیرن خیرن، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوودو، زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا، را زبر را، ضاد واو پیش زو، رازو رازو، شین الف زبر مد شا، حمزہ زبر آ، شاء۔ ان حروف کی آواز کو دیکھیں ایک دفعہ، جوڑ کرنے ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ اب ان تینوں لائنوں کے حروف کو ملا کر لفظ جو بنتا ہے اس کی آواز نکالنا میں آپ کو سکھاؤں گا۔ آمنا، آوا، آنیاتن، ایلافی، این، بیہی، جاء، جیء، جوع، خوف، خیر، داود، ذالک، رضو، شاء۔ یہاں آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں، کل اس سے آگے شروع کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آج آپ نے حروف کو ملا کر لفظ بنانا سیکھ لیا ہوگا۔ ان حروف کی بار بار مشق کریں، ان کو ملا کر پڑھیں، اور ان کو ملا کر پڑھنے کے بعد لفظ کو اچھی طرح سے ادا کریں، اور حروف کو ان کے مخرج سے صحیح طرح نکالنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ہم اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔